क्लास 12th का स्टूडेंट है क्रिस, और आई थिंक 2-3 साल से अपने पास है। तो अपनी बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मेरे कितने परसेंट आएंगे 12th का? क्रिस गैस करो एक बार। 85 यार मतलब इनको किस तरह की चीज़ें हैं जो डरा रही हैं एग्जाम से पहले, है ना? तो ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है उसके बाद। तो एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आती है, जैसे हम थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कर लेंगे, जब न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस। चलो बेटा, जय श्री श्याम आप सभी को भाई। और फिर से बेटा हम लोग आपके सामने हैं आज, और आज हम लोग शूट कर रहे हैं अपना परीक्षा चर्चा एपिसोड नंबर 2। और आज अपने साथ है क्रिस, अपने ही बेटा ऑफलाइन क्लासेस का सीसीए का क्लास 12th का स्टूडेंट है क्रिस, और आई थिंक 2-3 साल से अपने पास है। तो क्रिस से हम लोग बातें करेंगे। देखो उस दिन जो हिमांशु आया था, हिमांशु से हमने बातें करी। हिमांशु कुछ इस कैटेगरी का बंदा था, उसने खुद हमें बताया कि सर मैं पहले से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा। पर क्रिस की कैटेगरी थोड़ी सी अलग है। क्रिस पढ़ता है, मेहनत भी करता है, ठीक है? आई थिंक 11th क्लास में स्कूल भी टॉप किया था क्रिस ने, हमारे यहाँ ही पढ़ता तो मुझे आइडिया है। तो अब देखो, हमने उन बच्चों की बात कर ली जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं, जो डरा रही हैं एग्जाम से पहले, है ना? तो ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है उसके बाद भी चीज़ें डरा रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। तो क्रिस, थैंक्स अ लॉट टू यू। सबसे पहले बेटा आपने हमें टाइम दिया है, और इससे ना तुम्हारे इस टाइम से, छोटे से अपना टाइम दिया हमें, उससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सकती है। उन बच्चों की जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन उनका थोड़ा सा फियर हो सकता है कि तुम्हारे जैसा फियर, जो तुम्हारा डर जो तुम्हारे अंदर है, उन बच्चों का भी हो, है ना? तो क्रिस, मुझे आप बताएंगे कि सर अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है एग्जाम से पहले, ठीक है, पर्सनली? राधे राधे सर। तो थैंक यू सर, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया, आपने कीमती टाइम से निकाल के। तो आपके पास मैं पिछले 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ, और मैंने अपनी 11th भी टॉप की थी, और स्टार से ही पढ़ते आ रहे हैं। और अब जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं तो डर सा लगने लगता है कि कैसे होगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है कि कैसे। मतलब डर किस चीज पे लगता है? डर क्या होता है ये बताओ मेरे ये सर वो ऐसे लगता है कि एग्ज़ाम अगर नंबर कम आए या फिर को। मार्क्स तो फिर नहीं। मतलब अपने को सजा हो जाएगी क्या? ऐसा ही लगता है, यार मतलब नहीं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती गलत है। गलत गलत। अब तुम लोग इस बात को सोचोगे यार, अब तुम स्टार्टिंग से मतलब पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और तुम्हें अपने अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है यार, कैसा ऐसे कैसे पॉसिबल है? गलत है बेटा। देखो अच्छी बताओ मुझे यार, तुम्हारे अगर एग्जाम में मैं अपनी बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मेरे कितने परसेंट आएंगे 12th का? क्रिस गैस करो एक बार। 85 अच्छी बताओ मुझे यार, तुम्हारे अगर एग्जाम में मैं अपनी बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मेरे कितने परसेंट आएंगे 12th का? क्रिस गैस करो एक बार। 85 यार तुझे लगता है इतना? तो यार मतलब शकल से लग रहा है 85 आए होंगे मेरे। नहीं, मैं खुद 63% से पास हूँ एग्जाम में क्लास 12th में। अब बताओ, अब मैं 63% से पास था तो क्या मुझसे कोई पूछता है जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर आप कितने परसेंट आए थे? यार मतलब एग्जाम से डरने का तो मतलब ही नहीं बनता यार। मैं जब पढ़ता था डेफिनेटली, तो यार मैं हिमांशु वाली कैटेगरी में था ठीक है, जो कभी स्टार्टिंग से नहीं पढ़े। लेकिन तुम लोग तो यार पढ़ते हो, मैं देखता हूँ मेहनत भी करता है, पास ही पढ़ता है, तो अपने को आइडिया है, पूरा पढ़ता है। अब यार उसके बाद भी अपने को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट कहने का ये है कि जब हम लोग, देखो एग्जाम से पहले आप लोग जा रहे हैं, अब हमने अगर स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है, देखो मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से आप पता है एक एवरेज निकाल बेटा, तो उसमें से तुझे दिखेगा कि कोई एक आधा परसेंट या 10-5% बच्चे पढ़ते हैं। मान लो 9 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते, तो 10 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ता होगा। डेफिनेटली इस बात को मानेगा, क्योंकि आजकल का तो मैं जो माहौल देख रहा हूँ डेफिनेटली यार वो अलग है। वो हमारे जैसे बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तुम्हारे जैसे कम हो रहे हैं। तो भाई पहला तो हमें कॉन्फिडेंस यहीं पर रहना है कि हम लोग वो काम कर रहे हैं जो 95% बच्चे नहीं कर रहे, है ना? और हम उन 1% में आ रहे हैं जिन्होंने लगातार से मेहनत करी है स्टार्टिंग से, और हम एग्जाम को लेके बहुत सीरियस हैं। हम सारी बातें, सारी की सारी बातें हम लोग समझते हैं, हम आपकी गाइडेंस लेते हैं, मतलब मुझसे भी तुम बात करते रहते हो, कहीं और से भी अगर आप मतलब जैसे भी पढ़ते होंगे, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता होगा, आप वहाँ से भी गाइडेंस लेते जा रहे हो, और एग्जाम के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हैं पहले से। तब यार फिर उसके अब एक चीज बताओ, एग्जाम उससे अलग आएगा क्या? जो तुम पढ़ रहे हो उससे अलग तो कुछ आएगा नहीं, तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? और एक कॉन्फिडेंस लेके अंदर जाओ यार, हमें उन 1% में है, और हमसे अगर नहीं होगा तो कौन करेगा? वो जो नहीं पढ़ रहे थे, नहीं यार वो कैसे करेंगे? करने को वो भी करेंगे, बट यार अपने को ये ध्यान रखना है कि हमने बहुत मेहनत करी है, और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि देखो रिजल्ट क्या होगा, परसेंट आते नहीं आते, हम अच्छा करते नहीं करते, यार वो एग्जाम के 3 घंटे डिसाइड करते हैं। 3 घंटे बैठे हैं, उसमें मान लो अपने साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, हम लोग नहीं लिख पाए एग्जाम में, तो क्या हमारी लाइफ खराब हो गई? क्या हम पहले पढ़े नहीं थे? क्या हमने मेहनत नहीं करी थी? नॉट पॉसिबल यार, ठीक है? तो इंसान यार कभी भी अपने आप को चेंज कर सकता है क्रिस। तो डिमोट सोचो ही मत होगा क्या एग्जाम में, कॉन्फिडेंट होकर जाओ, अगर हमसे ना हुआ तो किससे होगा, है ना? हम तो करेंगे डेफिनेटली। तो यार सोचो मत इस चीज को, ठीक है?
बहुत ध्यान से आप लोग सारी बातें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आपको आया होगा सारी की सारी बातें, ठीक है ना? चलो। तो सर वो एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आती है, जैसे हम थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कर लेंगे, जब न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि अब नहीं होगा, थोड़ा हार्ड लगते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह। हाँ ये थोड़ा हार्ड लगता है न्यूमेरिकल्स वगैरह, आप देखते हैं तो हो भी कम पाते हैं, 10 में से कोई 4 या 5 हो गए। पता है, मैं एक चीज और कर रहा हूँ आजकल क्रिस, मैं जैसे बच्चों से, शायद तू नहीं बोल पाया उस बात को, मैं समझ गया क्या कहना चाहता है। डेफिनेटली कहना चाहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी जो आती है सर, जो जिसमें मतलब अपने को लग रहा है कि अब हम लोग सर डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन कर दो, हम फटाक से लिख देंगे, है ना। अब जैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन आ गया और हमको बोला कि इसको डिफाइन कर दो, हम कर देंगे, पर उसका न्यूमेरिकल आया तो हम फंस जाते हैं, है ना यार। उसके लिए पता है एक सिंपल तरीका अपनाओ आप लोग, मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगा इस बात को, बेटा देखो पहले पता है केमिस्ट्री का एक रूल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप क्या कर रहे हो, आपने क्वेश्चन को पढ़ा बताओ ध्यान से, अब पहले ये देखो क्वेश्चन में क्या हमने दिया हुआ है, क्या क्या हमें वैल्यू दी रखी है, ठीक है। फिर आप ये देखो कि जो हमने अब तक इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, आप टॉपिक पहचान गए क्या दे रखा है अपने को, जो हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उससे फॉर्मूला क्या निकला वो भी आपको याद होना चाहिए, सर ये इसका फॉर्मूला निकल के आया था। अब उसमें हमें इस फॉर्मूले से मान लो किसी में 4-5 अपने पास वैल्यूज हैं, उसमें से बड़ा हमें 3 वैल्यू क्वेश्चन मिल गई, चौथी हमसे पूछ रहा है, तो पहले पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है क्या अपने को इसमें दिया हुआ है और क्या हमसे पूछ रहा है, अब किस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो आपको वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे आते ही हैं। अब जब आप अप्लाई करने जाओगे तो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ के डर जाओगे और इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया सॉल्व नहीं, पढ़ो पहले उसको समझो। कभी कभी एग्जाम केमिस्ट्री में जो बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, सिंपली वो वैल्यू बेस्ड ही आते हैं, मतलब जो वैल्यू में गिवन है उसके बेस पे ही आते हैं। कभी कभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा देता है तो उसको आप समझा करो कि हमें क्या दिया हुआ है। अब मान लो उसने, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको, मुझे ऐसे ही नॉर्मली दे देता हूँ, मोलैरिटी की हम लोग बात कर लें, अगर मैं नंबर ऑफ मोल सीधे दिया तो हम सॉल्व कर देंगे, नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम, है ना। अगर अपने को क्या दे दिया, वेट दे दिया, नंबर ऑफ मोल नहीं दिए, तो फिर हम घूम जाते हैं। तो फिर हमें वो पता होना चाहिए कि सर अब नंबर ऑफ मोल हमें नहीं दिया तो हमें निकालने पड़ेंगे, पहले वेट दिया तो वेट से मोल्स कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ना था और हम पढ़ चुके हैं बेटर तरीके से, तो फिर वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है ना। तो यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस तो आपको पता ही है मस्ट है, प्रैक्टिस तो आप करते रहोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहो सारी बातों की, और कभी कोई दिक्कत आती है तो फिर नहीं है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हो वो सर फिजिकल केमिस्ट्री तो हो जाती है, पर जब ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो वो बहुत हार्ड लगती है। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, जैसे मैं देखते रहते हैं हम लोग की, मतलब सबसे ट्रेंडिंग सर्चिंग टॉपिक क्या है क्लास 12 वाले बच्चों का, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब 90% और मैं कहूँ तो उससे ऊपर बच्चे अगर परेशान है तो ऑर्गेनिक से परेशान है। देखो पता है ऑर्गेनिक का एक क्राइटेरिया है क्रिस पढ़ने का, मैं आपको अपनी रियलिटी बताता हूँ। चलो जो बेटा अगर मैं अपने 2-3 साल पहले की मैं खुद की बात करूँ तो यार मैं ना, पता है मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो इतना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था मैं, ठीक है, IIT टॉपर हूँ या फिर मैं कुछ नहीं यार। पॉइंट है कि अगर तुम कोई चीज़ ठान लो ना अपने आप में तो तुम कर जाते हो। मैं अपनी बताऊँ आपको, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता था, अब 2-3 साल पहले की बात करूँ तो पॉइंट ये था कि अपन लोग को बहुत दिक्कतें आती थी बेटा। दिक्कत कैसे आती थी कि भाई मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा सर हम खुद उसको भूल जाते थे, टाइम बाद पढ़ लिया पढ़ा दिया बच्चों को अच्छे तरीके से, तो फिर हम खुद उसको भूल जाते थे। आफ्टर सम टाइम मैंने, मिक्सर है एक मेरे, उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी जब, तो जब मैंने सर से बातें करी, सर से मैंने पूछा कि सर मतलब मैं पढ़ा तो रहा हूँ और मतलब अपने आप पे मेहनत भी कर रहा हूँ बहुत सारी, बट मुझे एक दिक्कत आती है सर कि जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ तो यार मेरे को क्या लगता है कि मतलब थोड़ा सा जो अपना कॉन्फिडेंस है वो डाउन लगता है बच्चों के सामने, और ऐसा लगता है कि बच्चा मतलब वहाँ से क्वेश्चन ना पूछ ले या वो ना। 2-3 साल पहले बता रहा हूँ मैं आपको ये वाली बात। तो मैंने सर से बातें करी जब मेरे करियर का थोड़ा स्टार्टिंग सा ही था, टीचिंग करियर का, ठीक है। तो सर ने मुझे बताया, बोले यार एक चीज़ बता दो, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे करता है पढ़ने की। सर 12th पढ़ाता हूँ, 12th से करता हूँ, 11th से करता हूँ। अरे नहीं, पहले ना अपने बेसिक्स को क्लियर करो। तो सही बात है, क्योंकि भाई मुझे टीचर बनना है तो डेफिनेटली मुझे बेसिक्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे सारे के सारे, मैंने करे। सर ने फिर कहा कि पता है ऑर्गेनिक की एक बात होती है, ऑर्गेनिक की एक खास बात होती है, वो अपने को प्रैक्टिस मांगती है। मतलब हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको मैं अप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन से हम लोग कर सकते हैं। हमने रिएक्शंस पढ़ ली, हमने मतलब मेन जो भी है उसके अंदर हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब हमें वो आया या नहीं आया ये हमें रिएक्शन से अप्लाई मतलब क्वेश्चंस करके पता चलेगा। तो क्वेश्चंस लगाओ बहुत सारे उसके, आप नहीं बता रहा हूँ जो मैंने किया। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो मैं बैठा शांति से, मैंने अपना बेसिक पहले सारे जो 11th क्लास का था या जो भी ऑर्गेनिक का बेसिक है वो मैंने क्लियर किया।
फिर बेटा मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े 12th क्लास के, फिर मैंने बहुत सारी बुक से क्वेश्चंस लगाए, फिर मैंने क्वेश्चंस लगाए। तो क्वेश्चन जब मैं लगाता था तो मुझे आइडिया लगता था कि डेफिनेटली यार मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा था, अभी इसका क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट मुझे अभी इसका नहीं आता। तो आप काम कर सकते हो, आप क्वेश्चंस लगाओ डेप उसके और 12 प्रैक्टिस करो, फिर जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ो। और पता है ऑर्गेनिक की अगर आपको कॉन्सेप्ट चेक करना है ना अपने आप में, तो फिर आप लोग कन्वर्जन करो, कन्वर्जन करो आप, वो सबसे मस्ट है। कन्वर्जन पता है अपना कॉन्सेप्ट खुलता है कि हमें कोई एक सोर्स ट्रांस दे दिया, हमें इस पे ये बनाना है, अब कैसे बना सकते हैं, किसका हम यूज़ करें, क्या इसमें रिएजेंट्स हो सकते हैं बेटा, उससे अपने वो चीज़ें खुलती हैं, ठीक है। कन्वर्जन तो एनसीईआरटी के आप कर लोगे, बोर्ड लेवल की तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको मास्टर इन ऑर्गेनिक बनना है, मतलब बहुत अच्छा ऑर्गेनिक पढ़नी है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बार उसकी। दूसरा स्मार्ट वर्क भी कर लो अपने बोर्ड्स के लिए, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। इनमें टॉपिक्स मैं बताता रहता हूँ आपको, चैनल में बता रहा हूँ, कुछ और वीडियोज़ में ले आऊँगा आपके लिए, तो क्या क्या ऐसी रिएक्शन जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती है, नेमी रिएक्शन से, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन से डायरेक्ट पूछते थे, वो मैं ले आऊँगा आपके लिए। थोड़ा काम आपका इजी हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस लगाना। क्वेश्चन ना पता है ऐसे करा करो जैसे आपने अभी पढ़ लिया, 2 घंटे बाद आप क्वेश्चन लगाने बैठो, मतलब उस टाइम बाद, जिससे कि अपने को ये रहे कि हमने 4-5 घंटे पहले या कल परसों में चीज़ पढ़ी थी, वो आज हमें याद है या फिर उस तरीके से होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। हम रिएक्शंस देखते हैं बहुत सारी, हम डर जाते हैं। दूसरा बेसिक्स बहुत जरूरी है, मतलब जैसे 11th क्लास हम लोग पढ़ गए ना, हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा, जीओसी हमने पढ़ा, वो अपने को आना चाहिए। आईपीसी के मतलब अपने फाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स उनका होता है, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई, जितनी भी चीज़ें 11th क्लास में थी, अगर अपने को वो आती है तो फिर हम लोग करेंगे। और दूसरा मैं आपको मैग्नेज्म पढ़ाता हूँ रिएक्शन का, मैग्नेज्म बहुत जरूरी है। रिएक्शन हो तो गई, ये इससे ये बन गया, पर कैसे बना, द मेन पॉइंट वो आपको आना चाहिए, तो फिर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करो 12 क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली दिक्कत फिर आएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का तो यही फंडा है, वो प्रैक्टिस मांगती है, और हम कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा उसके करना है, कन्वर्जन पे ध्यान देना, ठीक है। और कुछ स्मार्ट वर्क कर लो, जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बता दूंगा आपको, वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। सर आपने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की, मैं पक्का अपनी लाइफ में इनको अप्लाई जरूर करूंगा।